बहुत स्वागत है आपका। आप जुड़ गए अपने चैनल द लोकल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार, आप जुड़ गए द लोकल रिपोर्ट के साथ। मैं हूं मीनू शर्मा। तो आइए नजर डालते हैं आज के खास समाचार पर। आज की बड़ी खबर जो माला गुंदना से सामने आ रही है वो ये है कि एक बार फिर से माला गुंदना में हुआ सड़क हादसा। राहत की बात यह है कि इस सड़क हादसे में किसी की जान को कोई हानि नहीं पहुंची, परंतु एक व्यक्ति जो गंभीर हालत में है उसे वहां के स्थानीय लोग जिला अस्पताल ले आए। स्थानीय लोगों का कहना यह है कि हादसे के तुरंत बाद वे मरीज को अस्पताल ले आए, परंतु 2 बजे से लेकर 7 बजे तक कोई भी डॉक्टर उनके पास नहीं आया। लोगों ने नाराजगी जताते हुए ये कहा कि जिला अस्पताल का नाम बदलकर पशु यानी जानवरों का अस्पताल रख दिया जाए, क्योंकि यहाँ किसी की जान की कोई कीमत नहीं है। इसी बारे में द लोकल रिपोर्ट ने अस्पताल के सुपरिटेंडेंट से भी बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने इस बारे में कहा, आइए देखते हैं डोडा से हमारे संवाददाता पारुल दुबे की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपका पारुल दुबे और आप देख रहे हैं द लोकल रिपोर्ट। जैसे कि आज हम डोडा डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं, यहाँ पे एक हॉस्पिटल में हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आ चुके हैं और आज फिर एक हादसा, एक शर्मनाक हादसा वापस आ जाता है। एक देखने को मिलता है एक युवा जिनका एक्सीडेंट हुआ दिन के समय 2 बजे के समय। आप देख रहे हैं इस टाइम पे रात्रि हो रही है, ठीक है। तो अभी उनको 2 बजे एक्सीडेंट हुआ, 2 बजे वो हॉस्पिटल पहुंचे थे, लेकिन उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ऐसा हमें सुनने को मिला। हम यहीं से जानकारी हासिल करेंगे आखिर कि क्या हुआ। तो जनाब आपका नाम क्या हुआ? मतलब वो एक्सीडेंट हुआ था 2 बजे, हम यहाँ पे करीब पहुँचे। यहाँ पे 2 बजे से किसी फिजिशियन ने देखा, वो भी मुझे पता नहीं है असली, यहाँ पे भीड़ थी बहुत। उसके बाद मुझे ये भी पता नहीं कि डॉक्टर साहब ने देखा उसको। उसके 2 बजे के बाद अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई। ग्लूकोज लगा, थोड़ा अल्ट्रासाउंड भी हो गया, वो पर्ची मिली, अभी मिला मुझे हमें वो एक्सरे। उसमें हमने खुद देखा कि उसमें फ्रैक्चर है, मगर किसी डॉक्टर, फिर मैं सुपरिटेंडेंट के पास गया, एक लेडी डॉक्टर वहाँ पे बैठी थी, बोलता नहीं अभी रुको चाचा, मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है। क्यों भेजा? व्हाट्सएप का मतलब क्या, मुझे समझ नहीं। इस बात पे मुझे बहुत गुस्सा है। और सुपरिटेंडेंट साहब को भी बोला, और सुपरिटेंडेंट साहब को भी उस लेडीज़ ने बोला कि मैंने व्हाट्सएप पे सर को भेजा है। मुझे समझ नहीं आती, व्हाट्सएप पे आज काम चलता है, फिर बीमार किस लिए लाना है इधर? डॉक्टर को घर से दे, वो घर से इलाज करता है। अगर ऐसा है तो हमें भी दिखाए वो स्कीम कैसी है। ये सिर्फ हम गरीबों के लिए है। व्हाट्सएप इनको समझ आती है, ये ऐसे है गरीब जैसा, इसको पता नहीं होगा व्हाट्सएप क्या है। क्या यहाँ पे कोई सीनियर ऑफिसर था? सीनियर ऑफिसर सुपरिटेंडेंट साहब, उसके पास गया मैं, वो खुद आया इमरजेंसी में। फिर उन्होंने कॉल की उससे नंबर, उस लेडीज से नंबर लेके, फिर कोई आया, मगर नेम प्लेट उसको नहीं लगी थी, हमें पता नहीं कौन है। तो मैं नहीं जानता। क्या उस तरह ट्रीटमेंट नहीं हुआ जैसे आप चाहते? जैसे नहीं हुई है, उसको ब्लीडिंग भी बहुत हुई है, उस बारे में भी हमें पता नहीं है। और दवाई क्या दी उस बारे में भी हमें पता नहीं है। उसको ड्रेसिंग हुई उस बारे में भी हमें पता नहीं है। ये भी पता नहीं अभी जख्म कितना है उसका, वो भी कुछ पता नहीं हमें। वहाँ अंदर जाने नहीं थे, मास्क लगाओ, बाहर बैठो। भाई हमें पता ही नहीं, कम से कम हमें तो बोलो। जो हम इसके 50 आदमी मेरे साथ इसका दर है, 100-150 आदमी था, वो तो घर कुछ चले गए। 50 आदमी अभी मेरे पास है, किसी को पता ही, पढ़े लिखे जवान में अनपढ़ हूँ, पढ़े लिखे जवान मेरे पास, इनको भी नहीं समझ आ रही है हमें क्या ड्रामा नचा रहे। अगर यहाँ पे इलाज नहीं होता है, यहाँ पे डांगर हॉस्पिटल है, फिर हम गलती से आ गए यहाँ पे, इसको बोर्ड लगा दो यहाँ डांगर हॉस्पिटल, यहाँ तो लिखा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल डोडा। हम इसलिए हमें क्या पता है यहाँ अंदर डांगर हॉस्पिटल, बाहर बोर्ड लगा है आदमियों का, इसलिए हम गरीब आदमी है। ये डांगर हॉस्पिटल है अंदर, बाहर इसको लिखा है बोर्ड से कुछ इलाज नहीं होगा। तो क्या अंदर डॉक्टर होने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, या तो हुकूमत का काम है कि इनको बोला गया कि यहाँ पे इलाज मत करो लोगों को। अभी इलेक्शन है, पता नहीं किस किस लाइन में फोन आते होंगे, कहाँ से क्या आता होगा। हमें शक पड़ी यहाँ पे कि इलाज नहीं हो रहा है हमारा। तो नहीं, क्या आपने रेफर करने की आपसे डिमांड की कि मैं क्यों रेफर करूं? ये खुद बोले मुझे, वही तो मैं बोल रहा हूं कि अगर ये बोलेंगे हम जम्मू ले जाएंगे, हम श्रीनगर ले जाएंगे, अगर इनसे नहीं होगा। मगर ये कुछ लिख कर दे मुझे, क्योंकि एडमिट किया हुआ नहीं इन्होंने। अगर ये एडमिट किया है, ये बोले हमारे से नहीं होगा, ले जाओ। अगर होगा, मगर हमें कुछ सजेशन दे दे कि क्या हो रहा है। इसको ब्लीडिंग भी बहुत होगी, पूरा बाजू काट गया इसका, पूरा यहाँ से काट मारा और वो पूरा छिलका बाहर आया। कितनी ब्लीडिंग हुई, नसें काटी है। अब हमें क्या पता ये क्या कर रहे हैं? कम से कम सिचुएशन तो होनी चाहिए ना हमें। किसी जवान को या इतने आदमी यहाँ पे खड़े, किसी को पूछा कुछ सिचुएशन मिली? किसी से मिली? ऑर्थो आएंगे और 10 फिजिशियन हमारे पास आए, उनने देखा तो बोला ये ऑर्थो देखेंगे, थोड़ी 10 मिनट तक आ जाएंगे। आप कब से यहाँ पे हैं?
ठीक, हम साथ ही आए, बिल्कुल हम साथ ही आए पेशेंट के। तब से कोई आपको बिल्कुल नहीं, एक फिजिशियन आया तो फिजिशियन आए, उनने थोड़ा देखा तो उन्होंने बताया मुझे ऑर्थो मैं देखेंगे। आगे जा रहा था इस गैलरी में, इधर के लिए जगह पीछे से किसी ने बोला, मुझे ये याद नहीं रहा, अगर याद रहा था मैं अभी दिखाता। उसको बोला मीडिया को बुलाए, 100 मीडिया भी आए, क्या करेंगे। मगर मैंने नजर मारी, मुझे पता नहीं चला ये किस आदमी ने, वहाँ पर 5-6 आदमी खड़े थे, मुझे वो पता नहीं चला। तो नहीं तो अभी हमने मैं बताया कि शो करता आप हूँ मीडिया हाँ, बुलाएंगे, ये जिस बुलाएंगे। मैडम ने मेरे को बोला कि व्हाट्सएप पे सर को मैंने भेजा है, वो 2 बजे से व्हाट्सएप पे भेजा है, मानता हूँ मैं, अगर व्हाट्सएप पे भेजा यहाँ पे इमरजेंसी केस को देखिए, मगर क्यों नहीं आया फिर, व्हाट्सएप कहाँ गया। वो ऐसे टरकाया हमको, वो बात की होती है इनको। जब ये मैंने देखा है डॉक्टरों को, या जो ये बाहर निकलते हैं गेट से, ये दूसरे को बोल रखते हैं, छोटे मोटे आदमी को आप ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पे 1000 रुपये की फीस आ रही है, वो मैं बाहर क्लिनिक में काम करूँगा। एक बार ऐसा हो रहा है। ये एक्सरे है, ये मैडम एक है, मैं दिखाऊंगा आपको, वो डॉक्टर हैं, क्या है। पहले तो एक्सरे इन शायद गरीबों के साथ जुल्म होता है यहाँ पे। हमने एक्सरे वहाँ से खुद निकाला है। ये उनको भेजा तो अगर किसी अमीर का किसी मिनिस्टर का लड़का होता, अभी तक यहाँ वो खुद अफसर भी आए थे, जहाज आए थे, गाड़ियाँ आए थे, पैसे उनके लिए पहुंचे होते यहाँ, लेकिन गरीब के पास कोई नहीं आता नजर देने। आज इलेक्शन है, एक के पीछे एक मंत्री भागता है गांव में, गांव से ही जीतते हारते हैं। हम गांव वालों इनको कुर्सियां देते हैं, इज्जत देते हैं, और हमारे साथ देखो क्या होता है, क्या धोखाधड़ियाँ होती है। द लोकल रिपोर्ट आपके साथ है। क्या आपको यहाँ पे धमकाया भी गया कि जिस तरह आपने अभी बोला कि आपने मीडिया का कहा? हाँ, उन्हें बोला जाए एक ये मैं बोलता हूँ, वो आदमी देख 4-5 आदमी खड़े थे, मैं जा रहा था, आगे बोले मीडिया बुलाएगा, 10 भी बुलाए, क्या होगा। मैंने नजर मारी, मुझे वहाँ पे पता नहीं चला किस आदमी ने बोला। मैं क्या जैसे कि यहाँ पे आज बहुत ही शर्मनाक एक हादसा देखने को मिल रहा है। एक युवक जिसकी एक एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, शर्मनाक है। तो आप द लोकल रिपोर्ट देखते रहिए। तो मैं हूँ आपका पारुल दुबे। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं बेसिकली सिस्टम में, जो है जैसे ये आप बोल रहे हो ना, तो 4 डॉक्टर्स ने देखा है एक पेशेंट को, और वो फिर भी सेटिस्फाई नहीं है। देखिए ना, एक कैजुअलिटी मेडिकल अफसर देख रहा है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी का देख रहा है, उसके बाद वो कह रहा है कि नहीं अब आर्थो वालों को भी दिखा दो, वो भी आकर देख रहा है, एक अल्ट्रासाउंड वाला है उसको बोला है, उसने अल्ट्रासाउंड करके वो भी देख रहा है। ठीक है, तो ये सिस्टम है। ये क्या है कि लोगों को अब वो आदत नहीं है ना वैसा, अभी ये जो है इनको बेसिकली अब हर चीज़ मिलना शुरू हो गई, तो अब इनको लगता है कि ये गड़बड़ है चीज़, बट वैसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं कि सिस्टम क्या है ये, क्योंकि ये डीएच से अब जो है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है मेडिकल कॉलेज के लिए, तो वो जो है वो प्रॉब्लम इनको लग रही है कि क्योंकि ये इनको बेसिकली पहले जो है मेडिकल अफसर ही सारा करता था। अब क्या होता है कि मेडिकल अफसर जो है वो कहता नहीं स्पेशलिस्ट को वो करो, तो इनको लगता कि पता नहीं इससे नहीं इलाज हो रहा है। इससे एक झूठ तो आपने मेरे सामने ही बोला कि आपने बोला कि ये अभी रिसेंटली आए हैं, 2 बजे नहीं आए हैं। आपके सामने कॉपी लेके आए। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। 2 बजे आए हैं ये, 2 बजे 2 बजे मैं वही कह रहा हूँ। पहला जो है डॉक्टर जो है, ये देखें आप, ये 2 बजे जो है इसने नोट्स डाले हैं, आप देखें 3:20 पे इसका अल्ट्रासाउंड कर रहा है। ठीक है, ये देखें आप, सर्जन जो है पूरा वो कर रहा है। ठीक है, ये देखें ऑर्थो वाला पूरा लेके। आप मुझे बताओ हैं सर्जन जो उस जब भी इसको कॉल करेंगे, क्योंकि हमारा जो है टाइम जो होता है ना, जो बेसिकली रिस्पांस टाइम है दैट इज विद इन 1 आवर, क्योंकि मैं कह रहा हूँ रेजिडेंट्स उसका अगर 2 बजे आता रेजिडेंट उसका इलाज अगर 7 बजे होगा सर, तो इलाज तो कर रहे हैं ना, इलाज तो डाला है पहले ही, मर जाएगा या तो ऐसे मर इलाज डाला हुआ है। इसमें क्या होता है कि भाई जैसे अगर रेफर डिसीजन है या यहीं पे करना है, वो डिसीजन उन्होंने लिया हुआ है कि ठीक है हमने करना है और यहीं पे करेंगे, और कुछ। आपका सर पहला दिन है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा के अंदर, तो सर अब आगे की जो आपकी जो ट्रीटमेंट्स होंगे या आगे के जो, क्योंकि हमेशा सुर्खियों में रहता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा, मैं वही कह रहा हूँ, सिस्टम को समझने वाली बात, इक्विपमेंट्स की कमी है। देखें जो भी खामी होगी हम उसको इम्प्रूव करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो, मैं तो बड़े इससे कर रहा हूँ। और मैंने कहा ये चाचा आए भी थे मेरे पास, मैंने इनको बोला, मैंने कहा डॉक्टर ने देखा, कहते हैं देखा, उसने दूसरे को बोला, मैंने कहा ठीक है, उसको मैंने लड़की को बोला, डॉक्टर साहब जो थी उनको मैंने कहा, उसको कॉल किया, बोलते हैं हाँ जी किया है हमने। तो वो तो ट्रांसपोर्टेशन में ही, आने जाने में ही टाइम लगता है ना। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारे अंदर कोई क्वार्टर नहीं है। देखें आप, हमारा सिस्टम आप समझे, हमारे इधर कोई क्वार्टर नहीं है, किसी का रेजिडेंशियल वो नहीं है, किसी को अकोमोडेशन कहाँ मिल रही है, किसी को कहाँ, ये बेचारे दूर से बाहर से आए रह रहे, फिर भी रह रहे। अब मैंने कहा 4 डॉक्टर देख के भी अगर आपको लगता है सर अभी ये कि तो भाई नॉर्मल एक्सीडेंट है, ठीक है, अगर इमरजेंसी होती तो इन इमरजेंसी आप क्या करते? वही ट्रांसपोर्ट का बहाना होता क्या? इमरजेंसी में मैं वही कह रहा हूँ, इमरजेंसी में मैं खुद इधर खड़ा हूँ, इनको पूछो, ये जब भी आए थे मैं तो इधर हूँ, मैं कब से इधर बैठा हूँ खुद ही,
क्योंकि अगर वैसा हो, मतलब यह है कि देखिए डिसास्टर और सिंपल एक जो है ना ट्रॉमा होना एक अलग चीज़ है। डिसास्टर होता है मास डिसास्टर, 15-20 लोग हैं तो उसी वक्त इमीडिएटली क्या होता है कि डिसास्टर मैनेजमेंट टीम एक पूरी एक्टिवेट हो जाती, वो इमीडिएटली सबको बुलाएंगे, सारे सर्जन आएंगे, सारे ऑर्थो वाले आएंगे, सारे आई वाले आएंगे, सारे वो इमीडिएटली होता है वो। अब एक इंडिविजुअल केसेस में क्या होता है कि भाई जैसे एक आदमी आया, उसका ट्रीटमेंट हुआ, ठीक है, उनका लगा कि नहीं अब इसको जो है इसकी कंसल्टेशन की ज़रूरत है, वो किया, उसने किया, उसको लगा कि सफाई की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है बाथरूम्स उसके गंदे हैं, बाहर के एरिया मैं अभी सफाई करना सिखा के आया क्या हूँ। करेंगे उन बाथरूम्स को सफाई करने के लिए? मैं अभी सफाई करना सिखा के आया हूँ, एक ठीक महीने है। सिर्फ यह क्या सफाई एक महीने के लिए होगी या डेली? देखिए डेली क्यों नहीं होती, होती है डेली होती है, ऐसा नहीं है। बाथरूम्स गंदे देखे वो देखें, अगर हमें परमिशन ना हो, क्योंकि आप अगर परमिशन दें तो अगर आप देखिए हम दिखाएंगे तो बहुत सारे बाथरूम गंदे मिलेंगे। बाथरूम का जो है ना, मैं वही कह रहा हूँ, क्या है कि इनका रिपेयर वर्क चल रहा है, सबका बेसिकली एक वो है, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको सिस्टम को इम्प्रूव करना है, जो बेसिकली मैंने कहा ये आप तोड़ फोड़ आप पूरा देखें डस्ट कितना है, क्योंकि ये सारा काम चल रहा है, सारी डस्ट अंदर आ रही, कैसे मेनटेन करना है, पानी छिड़क के जो है वो कर रहे हैं कि चलो यार डस्ट अंदर ना आए, ठीक है। तो ये जो है ये जब बेसिकली आप ट्रांसफार्मेशन में है ना अभी, तो ट्रांसफार्मेशन में ये चीज़ है, एक बार ये हॉस्पिटल पूरा कंप्लीट हो जाएगी, जब इसकी कंस्ट्रक्शन होगी फिर देखेंगे कैसे नहीं चमकता है, ठीक है। सो एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं, लोगों को ये लगता है कि डिक्लेयर होने से हो गया, डिक्लेयर होने से मेडिकल कॉलेज नहीं बनता, इस सिस्टम को जो है आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करके एक सिस्टम बना रहे हैं, वो होगा। कान का मतलब हम नहीं जानते, अनपढ़ हैं, जाट लोग हैं और जिम्मेदार लोग हैं, गांव के रहने वाले हैं। फिर आप जो है मेडिकल अफसर का ही ट्रीटमेंट चाहिए आपको, क्या मेडिकल अफसर क्या आपकी ड्यूटी है इनको डांटना? इसने बोला कैसे, आप थप्पड़ मार रहा था उसको? नहीं सर, थप्पड़ नहीं मार सकते हो एम्प्लॉय को, ऐसी बात नहीं। आप उसके बड़े हैं नहीं सर, डॉक्टर साहब बैठे, सर डॉक्टर साहब तो बैठे हैं क्लिनिक पर, हम तो देख के आ गए। नहीं है, मैंने अभी चार्ज लिया है, ठीक है, और मैं एक ऐसा शख्स हूँ कि मैं इस वक्त भी आपके सामने इधर बैठा हूँ। नहीं सर, आपने इन्होंने साहब ने वो हमारे साथ वहाँ पे भी आए, बैच पे आए, हमारे साथ आए, और लेडी डॉक्टर वहाँ पे था, उन्होंने नंबर दिया, फिर कॉल की। जब आपने कॉल की, जब उसने उसको इतनी हिम्मत थी, क्यों नहीं आया, हमारे टाइम नहीं दिया, मेरे को बोला आप बाहर बैठो चाचा, वो फोन पे लगी थी। आधा घंटा फिर मुझे सुपरिटेंडेंट साहब के पास रुक करना पड़ा।